नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। बहू, जरा दामाद जी के लिए एक कप चाय बना दो। ललिता जी ने ड्राइंग रूम से ही अपने दामाद के बगल में बैठे बैठे ही अभी अभी दोपहर के काम से निपटी हुई अपनी बहू सीमा को आवाज़ दी। तो ना चाहते हुए सीमा को, जो अभी अभी अपने कमरे में कमर सीधी और गर्म बॉटल से सेक करने को लेटी थी, निकल के उनके लिए चाय बनाने आना ही पड़ा। कोई और दिन होता तो शायद सीमा को इतनी तकलीफ नहीं होती, पर आज उसकी माहवारी का दूसरा दिन था और दूसरा दिन हमेशा से उसके लिए बहुत पीड़ादायक रहता है। सीमा जब कुंवारी थी तो मायके में वो तीसरे दिन तक लेटे से नहीं उठती थी। उसको इतने दर्द में देख के उसकी माँ उसे डॉक्टर को भी दिखाया था, पर डॉक्टर ने ये बोल के कि सीमा की बॉडी में सब कुछ नॉर्मल है, ये दर्द तो होता ही है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अगर इनको कुछ ज़्यादा दर्द हो तो एक दर्द निवारक टैबलेट खिला दिया करिए, और इसका कोई इलाज नहीं है, घर भेज दिया था। मायके में तो उसे दर्द निवारक की दवा कम ही खानी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ वो लेट कर आराम कर लेती थी। पर ससुराल में तो जैसे उसका बैठना भी दूभर था। ऊपर से इस बार उसके माहवारी के होने के समय उसके ननद नंदोई भी आ गए थे, तो उसे काम से फुर्सत ना मिलने की वजह से दर्द की गोली खाने के बावजूद आराम नहीं मिल पाया था। अभी सीमा चाय बना ही रही थी कि सासू जी की फिर से आवाज़ आ गई। बहू, दामाद जी का चाय के साथ प्याज के पकौड़े भी खाने का मन है, जरा वो भी बना देना। अभी अभी तो सीमा सभी को खाना खिलाकर हटी ही थी, ऊपर से दर्द भी इतना ज़्यादा हो रहा था कि आसानी से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो उसने आवाज़ देकर कहा, मम्मी जी जरा इधर आइए। ललिता जी को रसोई में बुलाया और बोली, मम्मी जी, आपको पता ही है कि आज मेरी माहवारी का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन मुझे कितनी तकलीफ होती है, और मुझे इस समय भी बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अभी यहाँ खड़े होकर पकौड़े नहीं बना पाऊंगी। वैसे भी अभी तो सभी ने खाना खाया है, तो मैं नंदोई जी को चाय के साथ सूखा नाश्ता, मठरी, नमकीन इत्यादि दे देती हूँ। सीमा के इतना कहते ही ललिता जी को उस पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, तुम अनोखी हो क्या, जिसको माहवारी हो रही है? मुझे भी होती थी। मैंने घर आए मेहमान को कभी यूँ अपमान नहीं किया है। अरे, जब मैं काम करती थी तो किसी मेहमान को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं तो आगे से आगे सबकी पसंद के सारे काम करके रखती थी। मेरी माहवारी होने की स्थिति किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती थी। और एक तुम हो कि पूरे घर में हल्ला मचाते रहती हो। दामाद जी के सामने भी शुरू हो गई। वैसे भी दामाद जी ने कहा है तुम्हें पकौड़े तो बनाने ही होंगे, क्योंकि मुझे उनको ना कहना पसंद नहीं है। जी मम्मी जी, माना आपके दामाद को और आपको ना कहना पसंद नहीं है, पर जरूरी तो नहीं कि पकौड़ी भाभी ही बनाए। भाभी को तो इतना दर्द है तो आप मुझसे कह देती, मैं बना देती। और आपने सोचा है इतनी तकलीफ में भाभी से जबरदस्ती पकौड़े बनवा कर आप अपने दामाद को खिलाएंगी, और उन्हें इस बात की भनक भी लग गई तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो तो मुझे भी दर्द में कोई काम नहीं करने देते। अपनी सास की बातें सुनकर सीमा कुछ बोल पाती उसके पहले ही उसकी ननद अपनी माँ से बोली, तो उसे थोड़ी सहानुभूति पाकर सीमा की आंखें, जो अब तक आंसू से छलछला पड़े थे, जिन्हें पोंछते हुए इसकी ननद फिर से एक बार बोली, आपको बताना चाहिए था ना भाभी कि आपको दर्द है। मैं आते ही रसोई में आपकी हेल्प कराने आ जाती हूँ। आप चाहिए आराम कीजिए, पकौड़े मैं बना लेती हूँ। ये बोलकर सीमा की ननद ने सीमा को कमरे में भेज दिया। अभी उसने सीमा के कमरे में भेजा ही था कि ललिता जी फिर एक बार बोली, पर बेटा, तुम मायके में काम क्यों करोगी? ससुराल में तो करती हो। क्या अब तुम्हें मायके में भी एक दिन का आराम नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। जब भाभी की तबीयत ठीक होगी तब मैं तबीयत खराब में मायके आई हूँ, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे काम ही करे। अगर वो भाभी की जगह मैं होती और मेरे ननद नंदोई आए होते, क्या तब भी आप मुझसे मेरे नंदोई के लिए पकौड़ी बनाने के लिए कहती? नहीं ना मम्मी। मैं बताती हूँ आप क्या करती। आप मुझे आराम करने के लिए भेज के खुद रसोई में काम करने लगती, है ना मम्मी? तो फिर भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? एक बात कहूँ मम्मी, जैसे आपके अभी हाथ पैर चल रहे हैं तो आप भाभी पे धौंस जमा रही हैं, पर मत भूलिए आपके इस व्यवहार से उसके मन में जो गांठ पड़ जाएगी वो कभी नहीं खुलेगी। और जब आपका बुढ़ापा आ जाएगा तो वो आपकी नहीं सुनेंगी, आपका सुनना बंद कर देंगी। तब आपको ही बुरा लगेगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि भाभी से ज़बरदस्ती के नहीं, दिल के रिश्ते बनाइए। और ये फिर तकलीफ़ तो हम औरतों के दर्द का सभी को पता होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा होती है। बस जब हम इसी बात को नहीं समझेंगे तो हम किसी और से समझने की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और फिर आपको अपने दामाद को पकौड़े खिलाने से मतलब है ना, तो मैं बनाऊँ या भाभी, क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी बेटी की बातें सुनकर ललिता जी, जो यहाँ इस सोच में थी कि उनकी बेटी कितनी सयानी हो गई है, जिसने कितने अच्छे से बात को बढ़ने से रोक लिया, वहीं सीमा को अपनी ननद की सहानुभूति से बहुत ही सहारा मिला था। एक ननद जब अपनी भाभी की मदद करके खुश थी, तो नंदोई जी अपनी बीवी के हाथ के पकौड़े खा के। सखियों, जब भी हमारे रिश्ते में कोई महिला माहवारी के उन मुश्किल दिनों में हो,
तो हम वहाँ मौजूद हो तो हमें ऊंच नीच का रिश्ता पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ के उनकी मदद करनी चाहिए। इससे हमारा भी मान बढ़ेगा और उस महिला के दिल में भी सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।